बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल से धुआंधार गुफ्तगू सामने आई है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि ईद के बाद एहतजाज ही एहतजाज होना है। सब खबरें एहतजाज की होंगी और उसके बाद देखिए क्या होगा, क्योंकि अडयाला जेल में बैठा कैदी इस बात को समझ चुका है और उसको इन सबसे ज़्यादा पता है कि अदालतों से रिलीफ नहीं मिलना। उसका बयान सामने आ गया है कि हमें पता है कि अदालतों से रिलीफ नहीं मिलना, लेकिन हम हर महाज पर लड़ेंगे। तो लिहाजा अब जो होना है वो एहतजाज के नतीजे में होना है। दूसरी तरफ एक और खबर आ गई है कि लाए जाने वालों के जाने का वक्त हो गया है। जनाब, इस्लामाबाद में राहदारियों में, सहाफ़ियों में इस वक्त ये बात हो रही है कि जो लाए गए हैं, यानी फॉर्म 47 वाले, इनके अब जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि हालात इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। लोगों की राय इनके बरक्स है, अवामी मैंडेट इनके पास नहीं है और ये मसाइल हल नहीं कर पा रहे। जो इस वक्त मुल्क में अदम इस्तेहकाम है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो लिहाजा अब इनकी छुट्टी करवा कर, अभी तक 2 नाम सामने आए हैं, 2 नाम, जिनमें एक नाम चौधरी निसार का भी है। आप हैरान होंगे कि चौधरी निसार के हवाले से बात आ रही है कि शायद उनको आगे किया जाए। अब इसके अलावा दूसरा नाम है शाहिद खाकान अब्बासी का। अब दिलचस्प बात यह है कि खबर के मुताबिक इन दोनों नामों पर तहरीके इंसाफ ऑन बोर्ड है। जी हाँ, तहरीके इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो ऑन बोर्ड हैं। और चौधरी निसार का तो आपको पता ही है कि इमरान खान से बड़ी दोस्ती, फिर नून लीग को शदीद नापसंद है चौधरी निसार। अब तो शाहिद खाकान अब्बासी भी नून लीग को शदीद नापसंद है। दिलचस्प बात देखिए कि दोनों का ताल्लुक नून लीग से रहा है। दोनों सीनियर तरीन, अहम तरीन लोग रहे हैं नून लीग के, चौधरी निसार भी और शाहिद खाकान अब्बासी भी। तो अब लिहाजा इन दोनों के नामों के हवाले से तहरीके इंसाफ को बज़ाहिर कोई इतराज़ नज़र नहीं आता, जो भी आगे निगरान सेटअप हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। लेकिन अभी बहुत से सवाल बाकी हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन का क्या होगा, जो मुतनाज़ा तरीन है। मौजूदा जुडिशरी का क्या होगा, वो भी मुतनाज़ा तरीन है। लेकिन एक दफ़ा जब सबको नज़र आ गया है एक्सपेरिमेंट फेल हो गया पिछले 3 साल का, तो फिर उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही करवाए जाएंगे, क्योंकि वरना क्या इसी चीज़ को रिपीट किया जाएगा तो बड़ा मुश्किल लगता है। अब दूसरी तरफ गुफ्तगू देखिए इमरान खान की अडयाला जेल में, धुआंधार गुफ्तगू है। और यहाँ तक खान ने कह दिया है, अजीब बात है, कि मुझे पता है कि किस तरह से लोगों को मिलने दिया जाता है, मुझे पता है कौन मुझसे मिलने आता है, किसके कहने पर आते हैं, मुझे सबका पता है। ये उनकी मर्जी से आते हैं तो समझ जाएं ये मेरे पास क्यों आते हैं। यानी किसी की मर्जी से अगर कुछ लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं तो फिर ऐसे ही तो नहीं आ रहे हैं, उनको कोई पैगाम देकर भेजा जाता है। वही बात, डील कर लो, खामोश हो जाओ, सोशल मीडिया से हट जाओ, अपने सोशल मीडिया को खामोश करवा दो, बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, वो सब डील्स इनको पेश की जाती हैं। फिर ये कहा गया है कि सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी। ईद के बाद पाकिस्तान में सिर्फ एहतजाज ही होगा, एहतजाज होगा, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एहतजाज एहतजाज एहतजाज। ये उन्होंने अडयाला जेल में गुफ्तगू की है जी, कैदी नंबर 804 ने। मैं इनके खिलाफ आखिर तक लड़ूंगा, मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा, ये अदालतें आज़ाद नहीं हैं, लेकिन हम अपनी जंग हर महाज पर लड़ेंगे। ये जी इमरान खान की गुफ्तगू है। और इसलिए कहते हैं जी वो जेल में बैठा कैदी इनसे कहीं ज़्यादा बाखबर है। अच्छा, अब दीगर खबरों पे आते हैं और उसके बाद बात करेंगे ये जो फिर से निगरान सेटअप की बात हो रही है इस पर। एक तो ये है कि बिलावल साहब ने कहा कि जी मैं सालसी के लिए तैयार हूँ और मैं समझता हूँ कि दोबारा तहरीक इंसाफ को लाया जाना चाहिए और फिर से कौमी सलामती कमेटी का, पार्लियामेंट कमेटी का इजलास होना चाहिए। अब इस पर राना सनाउल्लाह साहब सामने आ गए हैं और कह रहे हैं जी ठीक है, हमें कबूल है और बिलावल को ही हम कहते हैं वही आगे आ जाएं और वही सालसी करवा दें। अब देखते हैं बिलावल बेड़ा उठाते हैं कि नहीं, और वो उठा पाते हैं नहीं उठा पाते। बात तो उन्होंने कर दी, तो नून लीग को कोई इतराज़ नहीं है, दोबारा कौमी सलामती की पार्लियामेंट कमेटी का इजलास बुला लेते हैं। पहले तो तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की थी। अब इससे बात साबित हो गई, चाहे पीपल्स पार्टी चाहे नून लीग, दोनों हुकूमत में है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि जी वो तो पीपल्स पार्टी है, बिलावल तो हुकूमत में ही है, तो वो उनको बुला लें, अगर राज़ी हो जाती है तहरीक इंसाफ हम फिर बुला लेंगे इजलास। साबित ये हुआ कि नून लीग हो पीपल्स पार्टी, दोनों को इस बात का पता चल चुका है कि पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कौमी सलामती की पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास फ्लॉप हुआ, कुछ हासिल नहीं उससे हो सका और तहरीक इंसाफ के बगैर इस इजलास को बुलाना बेमानी था। यहाँ तक कि नवाज शरीफ तो खुद नहीं आए, तो बाकी तो बातें ही छोड़ दें।
तो अब देखते हैं कि दोबारा क्या होता है, किस तरह से तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिश होती हैं, आते नहीं आते। तहरीक इंसाफ फिर वही शर्त रखेगी जी कि खान को लाया जाए। इस पर नदीम अफजल चांद साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से बात कर चुके हैं कि जी पेरोल पर रिहा किया जाना चाहिए इमरान खान को, उनको बुलाना चाहिए, और भी जो उनके लीडर्स हैं उनको भी लाना चाहिए। अब पहले तो प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा था सेनेटर एजाज चौधरी के, अब ये पीपल्स पार्टी कहती है जी कि जिसको भी लाना पड़े लाना चाहिए। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि जी इमरान खान को पेरोल पर रिहा किया जाता है, हमें कोई इतराज़ नहीं, अदालतों से उनकी रिहाई होती है, हमें कोई इतराज़ नहीं। तो बात यह है कि अदालतें कहाँ हमारी आज़ाद हैं, कहाँ से उनको इजाज़त मिलनी है, किस तरह से होगा वो भी देखना होगा। बाकी जिस तरह इमरान खान ने कहा कि हर महाज पर लड़ेंगे, तो अदालती महाज पर लड़ भी रहे हैं और कहीं कहीं उनको फतह भी मिल रही है। अब आप देखिए सालार खान काकड़ बलूचिस्तान के तहरीक इंसाफ के रहनुमा नौजवान, उनके समेत 80 लोगों की ज़मानतें मंजूर हो गई हैं और 8 केसेस में बताया जा रहा है कि ज़मानतें मंजूर हुई हैं। और इनकी ज़मानतों के फैसले आने के बाद वहाँ पर मौजूद लोगों ने वकला समेत ये बात कही है कि ये हकीकी नुमाइंदे हैं बलूचिस्तान के लोगों के। अगर आपने बलूचिस्तान का मसला हल करना है तो इन लोगों को रिहा करेंगे, ये लोगों में जाएंगे, ये अपना किरदार अदा कर सकते हैं मसाइल को हल करने में। जब तक आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। ऊपर से हामिद मीर साहब ने ट्वीट कर दी है, पोस्ट कर दी है सम्मी दीन बलोच के, ये खातून की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहती है मैं अदालत के अंदर गिरफ्तारी देना चाहती हूँ लेकिन तुम लोग मुनाफिक हो, गिरफ्तारी जाहिर नहीं करना चाहते, मुझे गायब करना चाहते हो। तो हामिद मीर साहब ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। हबीब जालिब का ये शेर हामिद मीर साहब ने शेयर किया। तो हामिद मीर भी पीछे नहीं हट रहे। फिर एक और वीडियो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यह है रावलपिंडी की। ये जनाब कॉलेज के तलबा रोड पर आ गए और इमरान खान की रिहाई के लिए नारे बुलंद करते रहे। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखिए आप, ये किस तरह से वो आए हैं, आप देखिए रोड्स पर, और आकर वो ये देखिए कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। ये देखा आपने, ये देखिए शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। तो ये नारे लग रहे हैं, नौजवान हैं सड़कों पर आकर नारे लगा रहे हैं। तो अभी तो आप देखिए ईद के बाद जब एहतजाज ही एहतजाज होगा तो क्या मंजर होगा, किस तरह से लोग निकलेंगे, नौजवान तैयार हैं। तो वो जो था कि जी खौफ हम क्रिएट कर देंगे, हम लोगों को रोक लेंगे सड़कों पर आने से, वो तो नहीं हो रहा। और इनकी लाख कोशिशों के बावजूद, क्रैकडाउन के बावजूद, सारा कुछ करके देख लिया, बात नहीं बन रही। और उसका सबूत ये है कि इनको नज़र आ गया कि इनकी हर चीज़ नाकाम हो रही है, तो लिहाजा भी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। बिलावल कहते हैं चलिए मैं मना लेता हूँ, उन्होंने कह रही आप मना लें कि वो आ जाए। तो देखते हैं ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये हुकूमत तो इमरान खान की एक तस्वीर बर्दाश्त नहीं कर पाती, एक बयान बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनसे मुलाकातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके बाद आकर मुलाकातों में आकर बाहर कोई बात कर जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो पेरोल पर रिहाई होगी तो क्या फिर इसी तरह खुफिया रखा जाएगा, इमरान खान को भी बिल्कुल क्या उसी तरह कोई कपड़ा डालकर लाया जाएगा, किस तरह उनको लाएंगे, किस तरह उनको छुपाएंगे, ये सारा मसला है। तो बुनियादी चीज़ यही है कि मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम है ये तब तक हल नहीं हो सकता जब तक हकीकी नुमाइंदे जिनको अवाम ने मैंडेट दिया उनको सामने नहीं लाया जाता, और जिसका जो हक बनता है उसको वो दिया नहीं जाता। तब तक आप जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, मसाइल हल नहीं होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।